बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में सियासी जो हमारा जो कल्चर है वो इस पर हमेशा इसका शुआर रहा है। इसकी ये रीत रही है कि जो भी पार्टी जब इलेक्शन हारती है तो वो इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करती और अक्सर इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो उससे धांधली से तशबीह देते हैं कि धांधली हुई है। ये रीत कई अरसों से आदि है। हमारे बहुत सारे तारीख़ आपके सामने गवाह है कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं मुल्क में, और जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मुखालिफ पार्टी जो है वो फिर उस के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को चैलेंज करती है। साथ ही साथ अब कुछ ही अरसे से ये रिवीट डेवलप हो गई है, एक नया ट्रेडिशन कायम हो गया है कि जब भी अदालतों में कोई फ़ैसले आते हैं हुकूमत के हवाले से, सियासी फ़ैसले जो आते हैं, तो अगर किसी एक सियासी जमात के हक़ में फ़ैसला आता है तो वो उसके बड़े बल्ले बल्ले होते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और उस अदालती फ़ैसले को जो है एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया जाता है। और लेकिन जब अगर कोई फ़ैसला किसी के ख्वाहिशात के बरक्स आता है तो उन अदालती फ़ैसलों पर फिर जो है उंगलियां उठाई जाती हैं और उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक जो रिट लगाई थी कई अरसे से कि ये एक नाअहल हुक्मरान है, नाअहल हुकूमत है, सेलेक्टेड हुकूमत है और लिहाजा इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, मुल्क को तबाही के दहाने पर ला दिया है, मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया है, बेरोज़गारी बढ़ा दी गई है और मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो लिहाजा इन लोगों ने एक जद्दोजहद की और सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ताकत का जो है अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि तकरीबन 13 जमातों के लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए और उनको फिर आखिर जो है घर भेज दिया। लेकिन उसके बाद जो तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से जो बातें थी और उसके ख़िलाफ़ जो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया 7 अप्रैल को, उस पर तो हुकूमत वक्त ने, सियासी पार्टियों ने, अपोजिशन पार्टियों ने और सहाफ़ी तबके ने, हमारे जो मीडिया जो बहुत सारे सर्कल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा, उन पे प्रोग्राम्स किए, इदारिये छपे, कॉलम्स छपे कि तारीख़ी फ़ैसला आ गया, तारीख़ी फ़ैसला आ गया है। और उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मसला आया, सदर पाकिस्तान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक सदारती रेफरेंस भेजा और उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सलाह मांगी गई, उनकी ओपिनियन मांगी गई कि 63A जो है इस पर जो है अदालत जो है तशरीह करे, इसकी तशरीह करे और उस पर अपना ओपिनियन दें। और साथ ही साथ सदर पाकिस्तान ने ये इल्तिजा की थी उस रेफरेंस में कि इसमें जो मुनहरिफ अराकीन होते हैं उनको ताहयात नाअहल किया जाए। इस केस को, इस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तफसील से सुना, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन को, वकला को सुना और इस पर फिर जब 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को फिर इस पर फ़ैसला आया और उस फ़ैसले में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि जो मुनहरिफ अराकीन के जो वोट हैं वो शुमार नहीं होंगे। इस फ़ैसले से फिर जो है एक किस्म का एक सियासी हवा, एक सियासी रीत जो है वो बदल गई और इस फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पर सियासी लोगों ने, मुत्तहिदा जो हुकूमत वक्त थे उन्होंने इस फ़ैसले पर तनकीद की, कड़ी तनकीद की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत फ़ैसला दिया। बहुत सारे जो लीगल सर्कल हैं, वकला हज़रात थे, उन्होंने भी इस पर बहुत अपनी अपनी जो है तशरीह दी, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत फ़ैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो आर्डर है जो सदारती रेफरेंस में उन्होंने दिया, ये बाइंडिंग नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आर्डर के आखिरी पैराग्राफ में ये कहा कि तमाम जो है ये पिटिशनें जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई हैं और उनका जो फ़ैसला है उन पर तमाम उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। 3 दरख्वास्तें थीं। एक दरख्वास्त तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की थी, जिसमें उन्होंने पहली दरख्वास्त दी थी कि जो तहरीक-ए-एतमाद से पहले जो एक फ़िज़ा बन गई थी, जो इमरान ख़ान ने कहा था कि हम जलूस करेंगे, जल्द से जलूस करेंगे और किसी को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, एक तो वो दरख्वास्त थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया। फिर सदारती रेफरेंस जो था उस पर फ़ैसला दिया और एक और दरख्वास्त थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि
یہ جو منحرف اراکین ہوتے ہیں ان کو تاحیات نااہل کیا جائے۔ تو ان 3 درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جس کو اب بڑے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 18 اپریل کو ایک سو موٹو ایکشن لیا، اور وہ سو موٹو ایکشن اس بابت سے تھا کہ جو حکومت وقت ہے وہ تحقیقاتی اداروں میں ان کے انویسٹیگیشن میں، ان کے تحقیقات میں، ان کے پروسیکیوشن میں مداخلت کر رہی ہے، اور بہت سے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جس میں سابق جو موجودہ وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، ان کے خلاف بہت بڑے کیسز ہیں عدالتوں میں، منی لانڈرنگ کے اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کیسوں میں وہ ضمانت پر ہیں، ضمانت میں انہوں نے ایز اے وزیر اعظم حلف اٹھایا، اور ان کیسز میں پھر جو ہے انہوں نے جو انویسٹیگیشن جو افسران تھے، جو تحقیقاتی جو افسران تھے، اس میں پھر FIA کے جو ڈائریکٹرز تھے اور جو نیب کے جو بندے تھے ان کو تبدیل کیا گیا اور ان کو ریموو کیا گیا۔ ایک بڑے جو ہے فرشناس افسر تھے ڈاکٹر رضوان، جو کہ میاں شہباز شریف کے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا اربوں روپے کا، اس میں وہ پروسیکیوٹر تھے، اور ان کو ہٹایا گیا، اور بعد میں وہ اس جو بڑی محنت کی تھی، وہ بڑی محنت سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن اس کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ پھر وفات پا گئے۔ تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا، اور کل 19 مئی کو اس کا فیصلہ، ان کی جو پہلے سماعت تھی اس پہلے سماعت پہ ان نے جب کی، تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے اس باقاعدہ ایک سٹے آرڈر جاری کیا ہے، اور اب حکومت کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں، نیب ہے، FIA ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے، جو استغاثہ کے جو افسران ہیں، وہ جو ہائی پروفائل کیسوں میں جو سنوائی کر رہے ہیں، جو اپیئر ہو رہے ہیں، ان کو نہ تو ٹرانسفر کیا جائے گا، نہ ان کا تبادلہ کیا جائے گا، نہ ان کو تبدیل کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو ریموو کیا جائے گا۔ اور یہ ایک سٹے آرڈر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نوٹس جاری کیے ہیں کل، جو سماعت کیس کے جو پہلی ہیئرنگ پر DG FIA کو، نیب کے چیئرمین کو، سیکرٹری داخلہ کو، اور تمام ایڈوکیٹ جنرل کو، اور FIA اور جو نیب میں جو جتنے بھی پروسیکیوشن جو انویسٹیگیشن ونگ ہے ان کے افسران کو جو ہے نوٹس جاری کیے ہیں، اور ان سے باقاعدہ اب انہوں نے جواب مانگا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک تحریری جواب ہمیں دیں گے کہ اب تک جو پچھلے 6 ہفتوں کے دوران کتنے لوگوں کو آپ نے تبدیل کیا، ٹرانسفر کیا ہائی پروفائل کیسز میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ کا جو بڑا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ جو ECL ہے، یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ، جس پہ بہت سارے حکومتی جو لوگ ہیں، جو اہلکار ہیں، اور بہت سارے جو سیاستدان ہیں، وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تقریباً 4663 افراد جو ہے ECL پر تھے، لیکن انہوں نے اخباری رپورٹ کا جو ہے حوالہ دیا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان میں سے تقریباً 3000 افراد کو ان کے نام ECL سے ہٹائے گئے۔ تو اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ اب جوابات مانگے ہیں، اور اگلے جمعے کو اس پر کیس ہوگا۔ تو اس فیصلے کو بھی بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کل کے جو جلسہ ہوا تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے صرف ایک عمران خان کے جلسے میں جو انہوں نے کہا تھا، اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ بہت سارے تحقیقاتی اداروں میں جو افسران ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جو میاں شہباز شریف اور حکومت کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو جو ہے واپس لیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب ہم جلسے کریں گے تو ان کا بھی پھر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ تو کل جو سماعت تھی وہ تو اس کو میں آپ کے ساتھ تفصیل نہیں شیئر کر سکا، لیکن کل کے سماعت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کو موجود الزام نہیں ٹرانا چاہتے، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے، لیکن یہ جو عمل ہے جو حکومت کی جانب سے ہائی پروفائل کیسز میں جو پروسیکیوشن کے جو افسران ہیں، جو انویسٹیگیشن افسران ہیں، جو تحقیقاتی افسران ہیں، ان کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں کل مداخلت ہے، انٹرفیئرنس ہے، اور یہ اس طرح کے مقدمات جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو نمٹانا چاہیے، نہ کہ اس میں حکومت کی جانب سے اس میں کوئی مداخلت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، یہ جو ابھی حکومت میں آئی ہے میاں شہباز شریف، اور یہ جب متحدہ اپوزیشن
थे तो इन लोगों ने बड़ा जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाया कि नाअहल हुक्मरान है और सेलेक्टेड हुक्मरान है, इसने मुल्क को तबाही के दाने पे डाल दिया है और लिहाजा इनसे छुटकारा पाना चाहिए। और जब उनको घर भेज दिया तो अब हुकूमत वक्त के पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई लाए अमल नहीं है कि आवाम को क्या रिलीफ दें। आपने देखा होगा, बल्कि आवाम इसको देख रहे हैं कि अब तक इन्होंने कौन से ऐसे आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किए हैं। वो जो इमरान ख़ान 4 साल में कह रहा था कि डाकुओं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने फिर ज़्यादातर जो है वक्त इस पे ज़ाया किया। और लेकिन उन्होंने फिर जो एक नैरेटिव, एक बयानिया जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया जब उनकी हुकूमत को हटाया गया, और जो उसने कहा कि हुकूमत के जो अमरीकी साजिश के तहत जब उनकी हुकूमत को हटाया गया तो उनका नैरेटिव जो है वो ज़्यादा, वो ग्राफ जो है उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ज़्यादा बढ़ गया। तो अब हुकूमत वक्त जो है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन अब इनकी ये पूरी कोशिश है इलेक्शन की तरफ जाए, और इलेक्शन जो है वाहिद हल है। और अगर इलेक्शन हो गए तो इस पर चूँकि इस वक्त तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की बड़ी पॉपुलैरिटी है, लोग बड़ी तादाद में उनके साथ उनकी पज़ीराई कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर मुल्क में भी। अगर इलेक्शन होंगे तो इमरान ख़ान साहब की जो है जीत जो है वो यकीनी जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट हासिल कर लिया है। और ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ जो नारा था कि वो सेलेक्टेड है, और उसके बाद जब उसकी हुकूमत को हटाया गया तो उन्होंने जब जो हुकूमत अब जो तश्कील पाई गई है उसको उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत कहा है। तो सेलेक्टेड नारे पर जो है उनका इम्पोर्टेड वाला हुकूमत वाला जो नारा जो है वो बहुत ज़्यादा सबकत ले गया। और अब उसके बाद इमरान ख़ान ने कितने जलसे किए, लोग उसके साथ जो है आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, घरों से निकले हैं और उनके साथ जो है बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब ये सियासी सिमत जो है, मुल्क का जो सियासी कल्चर है, मुल्क का जो सियासी सिमत है, अब किस तरफ जाएगा। एक मैं चाहता था कि इस पर, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं कर सका, एक और आज जो डेवलपमेंट हुई, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो PTI के 25 अरकान को, जो मुनहरिफ अरकान थे, उनको डिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 1 घंटे के बाद इस पर मैं दूसरा वीडियो करूंगा और अब उस पर बताऊंगा कि अब इसकी क्या रिपरकशन है, पंजाब हुकूमत का क्या होगा। वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, लेकिन कल मैंने ये वीडियो नहीं की थी, तो लिहाजा मैंने चाहता था कि आपसे ये बातें शेयर करूं। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, लेकिन नए देखने वालों से मेरा इल्तिमास है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।